वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। आपका गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स में स्वागत है। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, कल भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि दिस इज़ अ नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर। मार्केट एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर को देखकर आपको मार्केट अगर कोई गैप अप मिलता है तो दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट। हमको कभी भी गैप अप में ट्रैप नहीं होना, बिकॉज हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहे थे। दिस इज़ वेरी क्लियर। कल भी हमने जो डिस्कशन किया था वीडियो में, इट वॉज समथिंग कि इफ़ यू गेट अ चांस एट गैप अप तो इट इज़ अ वेरी गुड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। आपको गैप अप अगर मार्केट ऊपर ग्रीन ओपन होता है तो सीइंग द ग्लोबल क्यूज एंड सीइंग द न्यूज़, यू शुड नॉट गेट ट्रैप्ड इन द मार्केट ऑन गैप अप। आपको गैप अप अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती, इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट, बिकॉज द बेसिक स्ट्रक्चर, if you see on the daily chart, on the weekly chart, it is a नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर। नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर कभी भी गैप अप को सस्टेन नहीं करता, ये चीज़ बहुत क्लियर है। बिकॉज देखिए, प्राइस में कोई भी एक्युमुलेशन नहीं हुआ। आज मार्केट ऊपर था, ऑब्वियसली विक्स भी कूल ऑफ था, बट विक्स अभी भी हम जो ट्रेड कर रहे हैं आज 8 से 10% विक्स नीचे था। स्टिल वी आर ट्रेडिंग एट अ विक्स ऑफ अराउंड 25। सो अ विक्स ऑफ 25 इज़ वेरी हाई। मार्केट में विक्स जब तक 16, 17, 18 की रेंज में नहीं आ जाता तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होंगे। हम आगे के अब अपने ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। देखिए, कल मार्केट ओपन है, देन आई थिंक वी आर क्लोज ऑन थर्ड फॉर गुड फ्राइडे। सो ऑब्वियसली कल एक तरीके से वीकली क्लोजिंग भी होगी मार्केट की, एंड देन वी विल ओपन ऑन मंडे। देर इज़ अ हॉलीडे फॉर फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे वी आर ओपनिंग। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, मार्केट में अभी तक विक्स एक कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। मार्केट इज़ नॉट इन सच अ कंफर्टेबल पोजीशन। विक्स को यहाँ से 25 से गिर के लगभग 17, 18 की रेंज में आना पड़ेगा और ड्रेस्टिक फॉल देना पड़ेगा, जब भी मार्केट में बुल्स कंफर्टेबल होंगे। दूसरी, मार्केट में कोई भी गैप अप सस्टेन नहीं हो रहा, बिकॉज मार्केट में एक्युमुलेशन नहीं हो रहा। मार्केट को 1-2 दिन अपन को साइडवेज टेरिटरी में जाना पड़ेगा। मार्केट नीड टू बी साइडवेज फॉर अ डे और टू, और वहाँ से कोई अच्छा पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर का ब्रेकआउट, एक पिन बार का ब्रेकआउट, इस टाइप के कैंडलस्टिक्स के ब्रेकआउट, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, तो वी कुड से कि मार्केट एक रिकवरी मोड में है। टिल मार्केट में ये सारी कंडीशंस नहीं होती, मार्केट एक सेफ पोजीशन में नहीं है। अब कल के हम ट्रेड प्लान्स देखते हैं क्या करना है। देखिए, हमको किसी भी रेजिस्टेंस पे बाइंग नहीं करनी है। इट इज़ वेरी क्लियर, वी आर नॉट विलिंग टू बाय द मार्केट एट रेजिस्टेंस। हमको कोई किसी सपोर्ट के आसपास प्राइस मिलती है तो हम फिर भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं बाइंग में, बट हम किसी भी रेजिस्टेंस के पास बाइंग नहीं करेंगे। मार्केट के लिए फॉर द टाइम बिंग जो हमको सपोर्ट लग रहा है वो लग रहा है 22,594 to 600। अगर आपको मार्केट 22,600 के आसपास मिलता है और यहाँ से विक्स कूल ऑफ होता है तो हम मार्केट में लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट के लिए अब क्रिटिकल सपोर्ट है 22,500, 22,500 अगर मार्केट में ब्रीच होता है और साथ ही साथ आपको विक्स में वापस इंक्रीज दिखता है तो यू कुड इवन शॉर्ट द मार्केट फॉर 500 पॉइंट्स डाउनसाइड। मार्केट इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल लेवल। ऐसा नहीं है कि मार्केट का बॉटम बन गया है, आपको ये चीज़ बहुत क्लियर दिमाग में रखनी है। एनी शूट अप इन विक्स एंड एनी downside blow 22,500 could open the gates for 22,000. We need to be very clear, very cautious at this level. Market still is not in a comfortable zone, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और मार्केट को हम लॉन्ग कब कर सकते हैं? हमको या तो किसी भी सपोर्ट पे लॉन्ग करना है। सपोर्ट अभी लग रहा है 22,600 के आसपास। ठीक है, दूसरी चीज़, मार्केट अगर अपन को ब्रेकआउट देता है 22,954 के ऊपर तो हम वेट करेंगे मार्केट इस ब्रेकआउट को सस्टेन करे और वापस से अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करे। देन वी कुड टॉक अबाउट फर्दर लेवल्स ऑफ 23,000 एंड 23,300, बट हमको इन दोनों चीज़ों का वेट करना पड़ेगा। स्टिल देर इज़ नो कन्फर्मेशन। ये सारे लेवल सेलिंग जोन है, विच इज़ 23,100, सेकंड 23,472 और थर्ड जहाँ पे मार्केट ने आज रेजिस्टेंस लिया है 23,000। दीज ऑल आर रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मार्केट। हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे
मार्केट अगर कल लगभग 22622 22,622 को ब्रीच करता है, 22,622 को मार्केट ब्रीच करता है और यहाँ से आपको विक्स में भी इंक्रीज दिखता है। टू थिंग्स नीड टू गो साइमल्टेनियसली, देयर शुड बी अ ब्रेक डाउन ऑफ द प्राइस, सेकेंड देयर शुड बी अ इंक्रीज इन विक्स। ऐसा नहीं है कि विक्स तो साइडवेज है और या विक्स कूल ऑफ हो रहा है और मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने नीचे आ रहा है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम मार्केट को शॉर्ट जब भी करेंगे जब मार्केट में 22,600 के लेवल्स टूटेंगे और मार्केट में विक्स इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़, हम मार्केट के लिए क्रिटिकल सपोर्ट लगभग दूसरा है 22,600 के बाद 22,490 to 500 लेवल। एनी ब्रेकडाउन बिलो 22,500 लेवल विथ इंक्रीज इन विक्स मार्केट को और नीचे ला सकता है। आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली देखनी है। दूसरी चीज़, हम किसी भी रेजिस्टेंस पे लॉन्ग नहीं करेंगे। हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मार्केट इन केस 22,600 आता है और इस लेवल पे विक्स कूल ऑफ होता है, आप विक्स पे बहुत क्लोजली वॉच करिए। 22,600 को मार्केट ब्रेक डाउन देता है और व्हेन मार्केट इज ब्रेकिंग डाउन तो विक्स कूल ऑफ हो रहा है, यहाँ बढ़ नहीं रहा, तो हम हमारे शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी को ट्रैप करके वापस ऊपर आने की कोशिश करे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में विक्स। दूसरी चीज़, मार्केट का लगभग 22,732 के ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ से 22,868 के लेवल्स देख सकते हैं, बट यहाँ पे विक्स का रोल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, विक्स शुड कूल ऑफ। ठीक है, हम एक बार डेली चार्ट और देख लेते हैं। देखिए डेली चार्ट पे भी आज एक रेड कैंडल बना है और आज के मार्केट आज के लो के नीचे कल अगर जाने की कोशिश करता है विद अ इंक्रीज इन विक्स तो मार्केट को गो डाउन 100 to 150 पॉइंट्स। वी नीड टू बी वेरी कॉशियस और इसी हिसाब से आपको आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे और बी वेरी कॉशियस एंड काइंडली सी विक्स चार्ट। थैंक यू।